के साथ में और 63,800 के स्तर अब हमने यहां पर आते हुए देखे हैं, जो कि चार्ट्स पर नए हाईज दिखाते हैं एनसीडीएक्स पे। ऑफ कोर्स अच्छी खासी मुनाफा वसूली पिछले एक महीने में देखने को मिली है और बाजार मानता है कि ये सेकंड राउंड ऑफ तेजी है और इस राउंड में हम नए हाईज पार करते हुए नजर आएंगे, जैसा कि आज का सिचुएशन भी है। कैसे देखते हैं आप बाजार में मांग और यहां से भावों को लेकर अब क्या व्यू है? नमस्कार मनीषा जी। जीरा नया आने में 5 महीने बाकी है। आने वाले 2 महीने के बाद जीरे की बिजाई शुरू होगी। आगे बिजाई की रिपोर्ट के ऊपर मार्केट अप और डाउन होगा। तब तक के 2 महीनों में यानी कि आने वाले 50-60 दिनों में जीरा अभी भी हमें ऐतिहासिक रेट देखने मिल सकता है। जब आप कहते हैं धनंजय कि ऐतिहासिक रेट्स यहां पर बन सकते हैं, तो क्या लेवल्स की हम बात कर रहे हैं? क्योंकि बाजार यहां पर 65, 68 काफी सारे स्तरों की बात कर रहा है। जीरा फिजिकल मार्केट में अभी भी कम दिख रहा है। हम देखें तो ऊंझा मंडियों में भी 2,2500 बोरी की आवके, जोधपुर की मंडोर मंडी जो बड़ी मंडी है वहां पर भी 100, 200, 250 बोरी के ऊपर जीरा नहीं आ रहा है। तो वो हिसाब से अभी और दूसरे सामने वेडिंग फेस्टिवल की डिमांड्स आना शुरू हो गई है। एक्सपोर्ट भी थोड़ा थोड़ा चुटपुल आने लग गया है। तो वो हिसाब से जीरे में दूसरा राउंड शुरू हो चुका है। किशोर जी, आप कैसे देखते हैं? और जैसे धनंजय भी कह रहे हैं कि जहां तक हाजिर बाजार की बात है, यहां पर आवक बहुत ज्यादा नहीं है। अगर हम एनसीडीएक्स के भाव देखें और फिर हाजिर बाजार देखें, एज ऑफ नाउ यहां पर किस तरह का तालमेल है? नमस्कार मनीषा जी। हाजिर के अंदर बाजार थोड़े तो बड़े, मतलब अराइवल तो बड़ी है मनीषा जी। ऐसा नहीं है कि लास्ट ये समझे है कि 2-4 दिन के अंदर, अभी 2 दिन से तो मंडियां बंद है जन्माष्टमी के हिसाब से। तो फिर भी जन्माष्टमी के पहले की बात करें तो उसके अंदर मंडियों में आवक भी बढ़ी है, प्लस बिकवाली भी बढ़ी है। अब ये जीरा ऐसा हो गया है मैडम कि ये जुआ हो गया। अब जैसे भी एनसीडी में डिमांड आती है वहाँ बाजार बढ़ता है, ऑनलाइन में तो हाजीपुर में डिमांड आती है, जैसे ही वहाँ घटता है तो डिमांड भी एक बार रुक जाती है। एक्सपोर्ट की कोई बड़ी डिमांड अभी है नहीं, फेस्टिवल आगे खड़े हैं, इसके हिसाब से थोड़ी बहुत डिमांड जो खुली है वो दिखा रही है कि इंडिया की डिमांड खुली है। आगे भी डिमांड बढ़ सकती है, नो डाउट इंडिया की डिमांड बढ़ेगी। एक्सपोर्ट की डिमांड अभी रुकी हुई है। लगता है इन भावों से थोड़ा जीरा और बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ इंश्योरेंस में लगातार मतलब लेवाली आ रही है तो इसके हिसाब से बढ़ रहा है। और जहाँ तक एक्सपायरी का सवाल था, एक्सपायरी का सेटलमेंट होगा, इसके हिसाब से ये बाजार आगे बढ़ के नया कदम छूम रहे हैं मैडम। तो किशोर जी, आपका क्या व्यू है? यहाँ से अब किस तरह के भाव बन सकते हैं? मैडम भाव का क्या है कि देखो, परसेंटेज के हिसाब से गिने जाए तो अभी भी इसके अंदर ये लगता है कि 10-15% और भी भाव बढ़ सकते हैं मैडम। ज्यादा नहीं बढ़े, लेकिन 10-15% की तो उम्मीद लगती है। आगे जो व्यू रहेगा वो ऐसा रहेगा मैडम कि आगे आने वाले दिनों के अंदर यदि एक्सपोर्ट की डिमांड खुलती है नहीं, तो फिर कोई भी भाव बन सकता है। उसके अंदर फिर मतलब बात ही नहीं है, क्योंकि माल इतना ही है इंडिया के जितना ही है, एक्सपोर्ट जितना अपना माल कम ही है। तो वो दिवाली के बाद ही माल पड़ेगा। अभी 2 महीना अपन को निकालने हैं और आगे सेलिंग भी चालू होगी, नो डाउट सेलिंग भी बढ़ेगी, लेकिन इतना आगे 10-15% की भी उम्मीद लग रही है कि इसमें नया भाव अभी और बन सकते हैं। तेजी आनी है वो आने वाले 2-3 महीनों में आ जाएगी। उसके बाद ऑफ कोर्स बुआई यहां पर बढ़ती हुई नजर आएगी। जिस तरह के भाव यहां पर किसानों ने देखे हैं, एक मार्जिनल इंक्रीज हम यहां पर सोइंग के नंबर्स में भी आता हुआ देखेंगे। इन करंट स्तरों पर धनंजय, आप देखते हैं मांग रिटेल की तरफ से, कंज्यूमर की तरफ से कम होती हुई? क्या करंट लेवल्स पे भी जिनको खाना है, जिनको लेना है, वो इन लेवल्स पे भी ले ही लेंगे? मैडम फर्स्ट राउंड में हमारी बात हुई थी जब जीरा 500 रुपया नहीं हुआ था, उस टाइम पे मैंने बताया था कि 500 रुपए में जीरा बिंदास लोग ले रहे हैं। और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि 700, 750 के रेट में भी जीरा बिंदास लोग ले रहे हैं, क्योंकि मेरा रिटेल का काम है, यहाँ डोमेस्टिक ग्राहकी अच्छी है। और एक मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि ऐसा मौका बहुत कम हमें देखने मिलता है। हमारे एक मित्र है जो महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव बुल्ढाना से, अमर कोठारी जी है, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर लिख के भेजा है, क्यों खरीद लाया मैं हीरा, क्यों मैंने नहीं खरीदा जीरा। थोड़ी देर चमचमा कर हीरा लॉकर में सो गया और तड़तड़ा कर जीरा असली हीरा हो गया। जब ऐसे विचार लोगों में आने लगते हैं जीरे के लिए, तो हमें लगना चाहिए कि जीरा और ऊपर जाएगा। एब्सोल्युटली। और आप दोनों ने ही कहा है कि यहाँ से जीरा ऊपर जाएगा, लेकिन हमने देखा है कि पिछले अगर 3-4 सालों के चार्ट्स उठाकर देख लिए जाएं तो उठापटक यहाँ पर सभी मसालों में अच्छी खासी देखने को मिली है। फिर चाहे वो हल्दी है, फिर चाहे वो धनिया है, जहां पर लोज और हाईज और फिर से मुनाफा वसूली हमने बनते हुए देखी है। और किशोर जी, जैसे आपने कहा कि कुछ स्पेकुलेटर्स के माल में, हाथ में भी यहाँ पर माल है, जिसकी वजह से भी मूवमेंट है, चाहे वो फ्यूचर्स में है कि हाजिर बाजार में है। तो कितनी बड़ी उठापटक की उम्मीद फिर आप कर रहे हैं? अगले 2 महीने में नए भाव जरूर बन जाएंगे और उसके बाद क्या उम्मीद है?
देखो ये भाव ऐसे ही, इसमें आम पब्लिक का तो ट्रेड रहा ही नहीं मैडम अभी, क्योंकि आम पब्लिक तो किस भाव में लेने जा और किस भाव में सेल करे। जब वो लेने जाती है तो ऊंचे भाव में लेना पड़ता है, जब सेल करने जाती है तो बाजार घट जाता है। आम पब्लिक की तो बात ही नहीं रही इन भाव में ट्रेड करने की, क्योंकि बाजार की उठापटक इतनी। आप 2 दिन से देखो, मार्केट ऊंचा का बंद है और 2 दिन के अंदर जीरा बढ़ा दिया 40 रुपए किलो। लेकिन फिर भी मैं खुद भी डोमेस्टिक का इतना बड़ा काम करता हूँ, मेरे पास एक भी कॉल डोमेस्टिक का नहीं आया कि मेरे को जीरा चाहिए। ये इतनी उठपड़ा। अब कल मार्केट जैसे ओपन होगा और इंश्योरेंस बंद रहेगा, तब वो डिमांड का मालूम पड़ेगा कितनी डिमांड खुलती कितनी। पूरा डिपेंड रहता है ऑनलाइन। मतलब ऑनलाइन जब भी ये ऑफ होता है डिमांड थोड़ी बहुत आती है, ऑनलाइन जब भी करता है डिमांड घट जाती है। तो ये क्या मैं तो कभी भी यही बोलूंगा कि जो आम पब्लिक है उनको नए भाव में घुसना नहीं चाहिए। जिनके पास पड़ा है तो उनको मुनाफा वसूली करनी चाहिए और शांति से बैठना चाहिए। ऑलराइट धनंजय, आप कैसे देखते हैं जिस तरह की उठापटक यहाँ पर बाजार में है, और उस वजह से ओवरऑल जो काम है, जो पूरा ओवरऑल मसालों का जो काम है, उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि चाहे हल्दी की बात की जाए, यहाँ पर भी अपर सर्किट्स, मुनाफा वसूली, लोअर सर्किट्स, धनिया में जिस तरह की 2-3-4% की मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल जाती है हफ्ते के बीच में, कैसे रीड करते हैं आप उसे? मैं किशोर भाई से सहमत हूँ, क्योंकि 30,000 के रेट में जीरे की स्पीड ज्यादा थी, 60,000 के ऊपर थोड़ी स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन जो हिसाब से हम देख रहे हैं ग्राहक की और हम लोग का ऑनलाइन का ये सब मॉल वालों सप्लाई का काम है, तो अभी डिमांड है ना डाइवर्ट हो गई है, किरानी मार्केट में कम हो गई है और ऑनलाइन और सुपर मार्केट में ग्राहकी बढ़ गई है। तो मुझे लग रहा है कि एक बार जीरा 68,000 टच होना ही चाहिए 2 महीने के अंदर। ऑलराइट, तो जैसे बार बार हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आने वाले 2 महीने में यहाँ पर लगातार तेजी देखने को मिल सकती है। अगर आपने मुनाफा लेके घर जाना है तो ये सही समय है। नई खरीदारी यहाँ पर थोड़ा बच के ही करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया किशोर जी, धनंजय जी, आप दोनों का ही साथ में जुड़ने के लिए और वो मसालों पर हमसे डिटेल में बात करने के लिए। रवि, कैसे देखते हैं एग्रीकल्चर कमोडिटीज को आप? क्योंकि जहां तक मसालों की बात है, अच्छी खासी उठापटक यहाँ पर जारी है, लेकिन जो जीरा का चार्ट पे नया हाई बनता हुआ नजर आया है, टेक्निकल एनालिसिस क्या बताता है? वहां पे तो जैसे फंडामेंटल काम नहीं कर रहे, वैसे ही टेक्निकल का है। टेक्निकली ऑल टाइम हाई पे प्राइसेस चल रहे हैं, नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में प्राइसेस है। हालांकि लास्ट टाइम जो कंसोलिडेशन था, हमारी बात 59,500 पे हुई थी, तभी मैंने बोला था कि लेवल बेस बना देगा और यहाँ से प्राइसेस एक अपवर्ड, हमने तब 61,500 तक की बात की थी, बट आई थिंक वो और अचीव हो चुका है। पर्टिकुलर प्राइसेस में जो अभी क्या प्रॉब्लम है कि हायर लेवल पे 2 वीक से जो एक्सपोर्ट ऑर्डर आने लगे, तो मार्केट को ऐसा थोड़ा रिलीफ रहा कि जो इन बिटवीन चाइना डिफॉल्ट एंड काफी न्यूज चल रहे थे, वो स्पेकुलेशंस को एक बार विराम लगा और प्राइसेस में एक अच्छी रैली आती हुई दिखी। एंड अभी देखे तो इंडिया हो चाइना हो, सारे फेस्टिविटी आगे ड्यू है, मैरिज सीजन ड्यू है इंडिया में, तो आई थिंक इसकी भी थोड़ी डिमांड एग्री बास्केट में एंड पर्टिकुलर स्पाइसेस बास्केट में देखी गई है। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में यहाँ पे थोड़ी जर्नी स्टार्ट रह सकती है। बट यस, जैसे आगे फंडामेंटली बात हो रही थी, थोड़ा ओवरबॉट पोजीशन भी चार्ट में दिखा रहा है और फंडामेंटली भी प्राइसेस काफी अच्छा रनअप दे चुके हैं। जो लोग अभी ऑलरेडी बाय करके बैठे हैं, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा ले आपकी पोजीशन पर 61,400 का। मुझे लग रहा है एक बार प्राइसेस 63,580 तक के लेवल चार्ट पे दिखा सकते हैं। साथ ही रवि, जो गुआर में तेजी बनती हुई नजर आई है, ये कितनी सस्टेनेबल